जय हिंद दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी वोकैब की क्लास चल रही है उसके बारे में। तो आज के हमारा जो वर्ड मीनिंग बात करेंगे वो कॉन्सोनेंट आर पर बात करेंगे। तो आर के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट जो वर्ड मीनिंग है वो हमने ले लिए है और उसके बारे में ट्रिक से आपको कैसे याद करना है वो बताऊंगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड मीनिंग है वो है रिफ्यूजी। तो रिफ्यूजी क्या होता है? जिसका अर्थ होता है शरणार्थी। अब इसको कैसे याद करना है वो देख लीजिए आप पहले। रिफ्यूजी रिफ्यूज रिफ्यूज क्या होता है? रिफ्यूज यानी मना करना, अर्थात जिसको किसी ने मना कर दिया है। अब सोचो अगर कोई मना कर दे किसी व्यक्ति को अपने घर में आने के लिए, तो अगर वो हमारे घर आए तो हमारे लिए क्या है? वो शरणार्थी है। जैसे आप ले सकते हो किसी देश से जोड़ सकते हो, जैसे कि पाकिस्तान में हिंदुओं को मना कर दिया कि पाकिस्तान को नहीं रखेंगे, तो जो पाकिस्तान से हिंदू आएंगे वो हमारे लिए क्या होंगे? शरणार्थी होंगे। वो रिफ्यूज किए हुए हैं वहाँ से। तो इस प्रकार से रिलेट करके हम याद कर लेंगे। इसका सिनोनिम है वो है एस्केपी, एग्जाइल। तो इस प्रकार से रिलेट करके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। दूसरा वर्ड मीनिंग हमारा है रिब्यूक। रिब्यूक जिसका अर्थ होता है निंदा करना। REBUK, रिब्यूक। रिब्यूक है निंदा करना। अब हम इसको किस प्रकार से याद करेंगे वो देख लेते हैं। रिब्यूक, आप इस रिब्यूक को साउंड को रिलेट करो। रिबॉक, रिबॉक का जो बैट होता था ना, तो वो पहले बहुत प्रचलन में था। फिर लोगों को पसंद नहीं आया तो लोगों ने क्या की? उसकी निंदा की और फिर वो धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो गया। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके याद कर लेंगे। तो इसके सिनोनिम है वो देख लेते हैं। अब्यूज, स्कॉल्ड, इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि रिबॉक के बैट को अब्यूज के लोगों ने, तो उसका जो प्रचलन है वो कम हो गया। इस प्रकार से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा वर्ड मीनिंग है रेडिएंट। नॉर्मल सा वर्ड मीनिंग है, इसके लिए ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। रेडिएंट जिसका अर्थ होता है दीप्तिमान, आप आसानी से याद कर लोगे, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके सिनोनिम आप देख लें, ब्राइट, ओरिएंट। ठीक है दोस्तों। अब हम अपने नेक्स्ट मीनिंग की तरफ चलते हैं, जो है रूमी। ROOMY, रूमी, जिसका अर्थ होता है विशाल। क्या होता है? विशाल। अब हम इसको किस प्रकार से याद करेंगे? रूम, रूम क्या होता है? कमरा। वो क्या होता है? छोटा सा होता है। इस प्रकार रिलेट कर दें। और रूमी आप इस वर्ड से रिलेट कर सकते हो। रूमी इस कैसे सोचते हो कि बड़ा सा रूम है, उससे रिलेट करके आप याद कर लोगे तो क्या हो जाएगा? वो विशाल। इस प्रकार से आप रिलेट करके याद करोगे तो आपको याद रह जाएगा और आप लंबे समय तक याद कर पाओगे, आप भूलोगे नहीं। अब हमारा जो सिनोनिम है वो देख लेते हैं। वाइड, स्पेसियस, सीजेबल, ये सिनोनिम है। ठीक है दोस्तों। अब हम अपने नेक्स्ट मीनिंग की तरफ चलते हैं। रिफ्रेन, जिसका अर्थ होता है रोकना। अब हम इसको किस प्रकार से याद करेंगे? यहाँ से फ्रेन, फ्रेन जो वर्ड है ना, यहाँ से आप इसको इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं कि फ्रेन को फ्रेम, फ्रेम होती है ना, तो वो क्या करते हैं? कोई भी चीज़ हो, जैसे कि फोटो हो या फिर कोई भी कांच हो, तो उसको क्या खराब होने से रोकती है, अर्थात रोकने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से रिलेट करके हम याद कर लेंगे। इसका सिनोनिम है अबस्टेन, अवॉइड, स्टड। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है रिटार्ड, जिसका अर्थ होता है रोकना। RETARD। इसको हम कैसे याद करेंगे? टार्ड, टार्ड को हम इस प्रकार लेंगे, टायर्ड, थक गया। और थका हुआ व्यक्ति क्या करेगा? कुछ देर के लिए विश्राम करेगा, रुकेगा। इसका अर्थ रोकना से रिलेट करके हम याद कर लेंगे और आसानी से याद भी हो जाएंगे। इसके सिनोनिम है स्टॉप, क्लॉग। ठीक है दोस्तों। अब हम अपने नेक्स्ट और सातवें वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं, जो है रेडिकल। ये भी नॉर्मल सा वर्ड है, जिसका अर्थ होता है मौलिक, स्वाभाविक। और इसके सिनोनिम देख लेते हैं। फंडामेंटल, बेसिक्स। इसकी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट और आठवां वर्ड मीनिंग है वो देख लेते हैं। रेबेलियस, जिसका अर्थ होता है उपद्रवी। क्या होता है? उपद्रवी या राजद्रोही। इसको आप इस प्रकार से रिलेट कर सकते हो। जो रिबेल फिल्म थी ना, REBEL, द रिटर्न ऑफ रिबेल, तो इससे रिलेट कर सकते हो कि जिसमें जो हीरो होता है वो क्या होता है? उपद्रवी होता है। इससे रिलेट करके आप याद कर लोगे। इसके सिनोनिम है डिसलॉयल एंड ट्रूली डिसओबीडियंट। ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है रिजॉइस।
ये आप इस प्रकार से याद करोगे कि ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। रिजॉइस जिसका अर्थ होता है प्रसन्न होना, तो यहाँ पर री का अर्थ क्या होता है दोबारा जॉइस को आप जूस से रिलेट कर लो, जूस होता है ना, तो अगर कहीं पर जूस बन रहा है वहाँ पर नियम है कि एक बार ही मिलेगा, और अगर आपने किसी तरह दोबारा ले लिया तो आप क्या होगा, मन से बहुत प्रसन्न होंगे कि यार हमने आज दोबारा जूस ले लिया। इस प्रकार से रिलेट करके आप याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। इसके सिनोनिम है प्लेजर, एंजॉयमेंट, जॉय। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 10वां वर्ड मीनिंग है और लास्ट है रेल्यूक्टेंट, जिसका अर्थ होता है संतुष्ट, और इसके सिनोनिम है लॉथ, इनडिस्पोज्ड, और इसके भी आपको ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको आसानी से याद कर लोगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था।